मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर प्रलोभन से किसी भी लालच से अधिक मोहक हैं। मैंने ईश्वर को प्रलोभन की अपेक्षा अधिक मोहक पाया। साथ ही साथ मैंने उनकी तुलना सभी सांसारिक इच्छाओं से की और मैंने उन्हें किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक वांछनीय पाया। मैं उस ब्रह्म में स्थित हूँ। मैं अपना घर माउंट वाशिंगटन में अथवा एक मोटर गाड़ी में, भारत में या अमेरिका में अथवा कहीं भी नहीं पाता हूँ या सभी जगह पाता हूँ। भौतिक पदार्थों का आनंद मिट जाता है, परंतु ईश्वर का आनंद कदापि क्षीण नहीं होता। यह ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ एक शाश्वत प्रेम लीला है। यह अवर्णनीय आनंद है। यदि आप दिव्य ईश्वर की झलकियाँ पाते हैं परंतु संतुष्ट न हो, भीतर गहरे जाएं और आप ईश्वर के सामने अनंतता के तट पर बैठेंगे। वहाँ आपके सभी सपनों से परे की भूमि में, जहाँ ईश्वर का कुआं आत्मा के हृदय और भूमि में आपके शाश्वत रूप से फूट रहा है, वहाँ आप शांति की बड़ी नौका में जा सकते हैं। ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप इस स्वप्न के विषय में स्वप्न देख रहे हैं। इस संसार में अपनी एकाग्रता ईश्वर के उस साम्राज्य की ओर मोड़ें जो आपके भीतर है। मैं उस साम्राज्य में रहता हूँ, वह आनंदमय क्षेत्र जहाँ तारे एवं ग्रह मेरी चेतना की व्यापकता में तैर रहे होते हैं। हे ईश्वर, मैं आकाश के चित्र फलक पर, प्रकृति के चित्र फलक पर, अपनी चेतना के चित्र फलक पर आपको अपने सौंदर्य का चित्रण करते देखता हूँ। आहा, मैं कितना धन्य हूँ। मैं जो कि आपके नाम का उच्चारण करने के योग्य भी नहीं हूँ। मैं अपनी बंद आँखों से ध्यान में देखता हूँ और मैं उन्हें अपनी खुली आँखों से देखता हूँ। वह शाश्वत प्रसन्नता आपको भी अवश्य खोजनी चाहिए। आप अवश्य खोज लेंगे यदि आप प्रयास करें। ईश्वर के बिना जीने की अपेक्षा सभी तुच्छ इच्छाओं को काटकर अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना श्रेष्ठतर है। स्वयं को जगाएं। ईश्वर के भाव में, उस अनंत अस्तित्व की अनुभूति में जो समस्त सृष्टि में एक सागर की भांति प्रवाहित होता है, उसमें स्थिर हो जाएं। जीवन की इस छोटी ऋतु में आपके जीवन में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने हेतु प्रयास करना उपयुक्त है। आनंद अस्थायी रूप से प्रवाहित होगा। मैं जीवन के इस महासागर को अनुभव करता हूँ और मैं कहता हूँ, हे ईश्वर, इस छोटे से जीव को आपने अपने आनंद से धन्य किया है और अब मैं जानता हूँ कि दिव्य संत जो सबके लिए रक्त बहाने और अपना जीवन देने हेतु कैसे इच्छुक थे, क्योंकि वे आप में उस आनंद में स्थिर थे। आप सभी को अपने शरीर, मन एवं आत्मा को अनुशासन में लाना चाहिए तथा शक्ति और भक्ति के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप ध्यान के मार्ग का, जिसे हम सिखाते हैं, क्रिया योग ध्यान के माध्यम से अनुसरण करते हैं तो आप अवश्य पाएंगे कि एक दिन जब आप इसकी सबसे कम आशा कर रहे हैं, ईश्वर अपने दोनों हाथ आपको ऊपर उठाने के लिए गिरा देंगे। केवल आप ही ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं, अपितु आपके उन्हें खोजने की अपेक्षा कहीं अधिक ईश्वर आपको खोज रहे हैं। परंतु उन्होंने आपको स्वतंत्रता दी है कि यदि आप चाहें तो उन्हें एक किनारे पर रख सकते हैं, यानी कि उनको भूल सकते हैं।
आपको अपने परमपिता की अवश्य सहायता करनी चाहिए। अपने घर वापस लौट आएं। कुछ ग्रंथों में कहा है, अपने भटके हुए पुत्र की भांति जो घर लौट आया था, वे आपके लिए प्रतिभोज के रूप में ज्ञान, शाश्वत आनंद और दिव्य समझ रूपी मन चाहे पदार्थ परोसेंगे और आप उन्हें सदा सर्वदा के लिए अपने पास पाएंगे। ईश्वर, गुरु, परम गुरु एवं भक्तजन, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मैं समस्त मानव जाति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं। जय गुरु जी।